गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम हिमाचल जीके की सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें आज हम पहुंच गए हैं फोर्थ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जो कि हम बात करेंगे आज चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ओके, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट। हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ओके, तो अब आपको याद रखनी है कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ और कौन से जो हमारे और ज़िले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो ये पहला है लाहौल स्पीति और दूसरा है कांगड़ा। ओनली दो ही ज़िले हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि मैप आपको बहुत ही ज़रूरी है, आपके मुंह के साथ आपके मुंह के आगे होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप अपने मुंह के आगे मैप रखें, या तो एक फ़ोन में आप मैप खोल दें, या आपका जो भी होगा, आपने लिया होगा मैप, तो अपने स्टडी टेबल पे आप अपना मैप रख सकते हो। ठीक है, या इसी वीडियो को थोड़ी देर पॉज़ करके मैप को देखिए और लोकेशन देखिए, और अपने-अपने वो देखिए ज़िले की कितने ज़िले हैं और कहाँ पे कौन-सा ज़िला है। ठीक है, लोकेशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो अब मैंने भी ऐसे थोड़ा-सा रफ़ सा मैप बनाया हुआ है चंबा का। ये मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कांगड़ा है और यहाँ पे लाहौल स्पीति है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे वो करूँगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है यहाँ के जो चंबा है, इसका निर्माण कब हुआ था, गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। और डेंसिटी कितनी है इसकी? पॉपुलेशन डेंसिटी 80 है। ठीक है, और लिटरेसी रेट कितनी है? 72.7% है। ठीक है, लिटरेसी मतलब साक्षरता दर कितनी है? डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है ये। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 80 है। और गठन कब हुआ था चंबा डिस्ट्रिक्ट का? 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। और दशकीय वृद्धि रेट कितनी है? 12.63। सेक्स रेशो कितनी है? सेक्स रेशो का मतलब है लिंगानुपात, मतलब कि 1000 फीमेल पे 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? तो मतलब 1000 ये मेल है, तो उन पे 986 जो है फीमेल है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। 10 की वृद्धि दर मतलब डेकेड ग्रोथ रेट कितनी है? कितनी है? 12.63% है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे जो चिनाब नदी का, यहाँ पे चिनाब नदी है, जिसको जिसका कितने किलोमीटर है? 156 किलोमीटर है। और इसका जो पुराना नाम है क्या है? पुरुषानी भी इसका नाम है और इरावती भी इसका नाम है। ठीक है, ये है रावी नदी। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का कितने किलोमीटर बहती है? तो ये बहती है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर, और इसका नाम क्या है? अश्कनी और चंद्रा और भागा नाम है इसका। ठीक है, ये आपको नोट रखना है, थोड़ी चीज़ें जो मैंने बताई आपको। जो चिनाब है, इसका नाम क्या है? अस्कनी और चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा नदी कहाँ से निकलती है? ये है भागा नदी, और ये है चंद्रा नदी। ये कहाँ मिलती है? तांडी नामक स्थान पे। आगे चल कर ये भुजंड में जो है, चंबा में जो है एंटर कर जाती है और संसारी नाला से बाहर निकल जाती है। और जो रावी नदी है वो बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा से इसका ओरिजिन होता है, और ये खेड़ी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो मैं नदियों के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि नदियों का जो मैंने टॉपिक है वो अलग से मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो एरिया के हिसाब से। 11.71% जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट अपना हिस्सा रखता है हिमाचल में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 6522 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और हम बात करते हैं अब। यहाँ देखो मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि चंबा कहाँ है? उत्तरी पूर्वी हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, यहाँ पे लाहौल स्पीति, यहाँ पे कांगड़ा है। ओनली टू स्टेट बाउंड्री टच करते हैं इसको। ठीक है, और उत्तरी अक्षांश कितना मतलब इसकी स्थिति है, वो है 32 से लेके 33 तक। ठीक है, आपको पॉइंट में भी लिखना है 32.10 जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और पूर्वी देशांतर 75 से लेके 70 तक। ठीक है, और
जो नोट रखने वाली जो बात है वो है भटियात तहसील धौलाधार और पीर पंजाल को अलग करती है। कौन सी? भटियात तहसील धौलाधार और पीर पंजाल को अलग करती है। ओके। और अब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की इतिहास के ऊपर बात करते हैं। चंबा के राजाओं का विवरण राजतरंगिणी जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई है उसमें मिलता है। और जो उपलब्ध जो रिकॉर्ड है वो किसमें है? पत्थर में है, शिला में है और ताम्रलेख है। ठीक है, पत्थरलेख, शिलालेख और ताम्रलेख। ठीक है। जो पत्थरलेख है वो गुप्त काल के बाद 7वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, पत्थरलेख। और प्राचीन जो गणतंत्रीय कबीले जो स्थापित किए गए थे चंबा क्षेत्र में वो भद्रसाल और योधे, आदुम्बर और किरातों ने स्थापित किए थे। ठीक है, योधे, आदुम्बर और किरातों ने स्थापित किए थे चंबा क्षेत्र में प्राचीन गणतंत्रीय कबीले। ओके। और इंडो ग्रीक और शक कुषाणों ने इन कबीलों को अपने नियंत्रण में किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राचीन गणतंत्रीय जो कबीले थे चंबा डिस्ट्रिक्ट में वो किसने स्थापित करे थे और इनमें जो नियंत्रण किया था वो किसने किया था? आपको पता होना चाहिए कि इंडो ग्रीक और शक कुषाणों ने इन कबीलों पर अपना मतलब नियंत्रण बनाया था। ठीक है। और नियंत्रण में करके उनकी शक्ति को इन्होंने चूर-चूर कर दिया था, मतलब क्षीण कर दिया था। ठीक है। इन क्षेत्रों को बाद में अब ठकुराई तथा राहुल के नाम से जाना जाता है। इसके शासक जो मतलब वहाँ पे राज करते थे शासक, वो ठाकुर और राजा कहलाए। ठीक है। और क्या बोला जाता था इनको बाद में? अब ठकराई और राहुल, ठीक है, के नाम से इनको जाना जाता था इन क्षेत्रों को, जो कि प्राचीन गणतंत्रीय कबीले थे। ठीक है, जहाँ पे कब्जा किसने किया था, नियंत्रण किसने किया था? इंडो ग्रीक और शक कुषाणों ने किया था। ठीक है, इन क्षेत्रों को जो बाद में नाम मैंने बता दिया कि अब ठकराई और राहुल नाम से जाना जाता था। जो यहाँ के शासक थे उनको क्या कहा जाता था? ठाकुर और राजा कहलाए ये बाद में। ओके। रावी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों को राणाओं से मेरुवर्मन ने जीता था। वर्णन कहाँ मिलता है इसका? आस्था में या अषाढ़ में नामक जो जागीर साक्ष्यों से मिलता है। ठीक है, जागीरदार के साक्ष्यों से मिलता है। और रावी घाटी के निचले क्षेत्र भी 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान चंबा राज्य के अधीन आ गए थे। आपको ध्यान में रखना है कि जो रावी घाटी के निचले क्षेत्रों भी जो निचले क्षेत्र थे वो भी 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान जो चंबा राज्य के अधीन आ गए थे। ठीक है, जो पद्दर क्षेत्र था राणाओं पर चत्तर सिंह जो कि 1664 और 90 में इनका टाइम पीरियड है, ने अधिकार जमाया था। ठीक है, पद्दर क्षेत्र के राणाओं पर किसने जमाया था? चत्तर सिंह ने। ठीक है, जो अंतिम ताम्रपत्र लेख जिसमें राणाओं का वर्णन मिलता है वह राजा असाटा बर्मन का है, जो 1080 से लेके 1100 के टाइम पीरियड का माना जाता है के काल का जारी की गई थी। ठीक है, अंतिम ताम्रपत्र लेख जिसमें राणाओं का वर्णन मिलता है वह राजा कौन से थे? असाटा बर्मन के काल से में जारी की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, जो मैंने लिखा है आपने इस यहाँ पे जो लिखा है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कई बार बीच में बोलती बार भी गलती हो जाती है, कहीं दूसरा कंटेंट बताने की जगह ये चीज़ें मतलब भूल जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने नीचे लिखा हुआ है उस पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं गलत बोल दूँ या लिख दूँ तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे ऐसा होना था, मतलब गलती को हम सुधारेंगे। ओके, कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, पेट से सीख के तो कोई आता नहीं है। ओके, गलती हर किसी से हो जाती है, तो मेरे से भी हो सकती है। ओके, इसके लिए मैं माफ़ी पहले ही मांगता हूँ। तो हिंदसांग जो कि चीनी यात्री हैं, इनके अनुसार चंबा, मंडी, सुकेत के क्षेत्र जो है 635 ईस्वी के आसपास जालंधर राज्य के अंतर्गत थे। ओके, आपको ध्यान रखना है। कहाँ थे? जालंधर। जालंधर को जलंधर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये चंबा रियासत की स्थापना। चंबा रियासत के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। अब हम अपना पेन थोड़ा ग्रीन पेन ले लेते हैं। चंबा रियासत की स्थापना कब हुई थी? 550 ईस्वी में। की किसने थी? मेरू या मारूवर्मन, जो कि अयोध्या के सूर्यवंशी थे। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इनकी? भरमौर, ब्रह्मपुरा में, ब्रह्मपुर में। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्मपुर से
जो चंबा बदली थी किसने बदली थी? साहिल ने बदली थी। ठीक है, साहिल वर्मा ने। कब बदली थी? 920 ईस्वी में। और चरपटनाथ के कहने पे बदली थी इन्होंने, राजधानी ट्रांसफर करी थी ब्रह्मपुरा से लेके चंबा। किसने? साहिल बर्मन ने। और जो सेकंड में बात करूंगा, आदित्य बर्मन। इनका टाइम पीरियड है 620 ईस्वी। और आदित्य बर्मन का उल्लेख इसके प्रपौत्र मेरू बर्मन 680, जिनका टाइम पीरियड है, के भरमौर शिलालेख में मिलता है। ठीक है, आदित्य बर्मन का उल्लेख उसके प्रपौत्र मेरू बर्मन के भरमौर शिलालेख से मिलता है। आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पहला राजा बर्मन उपनाम जोड़ने वाला था आदित्य बर्मन। ठीक है, कुल्लू के इतिहास में भी सबसे पुराना जो उल्लेख आता है वो किसका आता है? आदित्य बर्मन का आता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट राजा बने थे बाला बर्मन जी 640 में, तो उससे नेक्स्ट जो बने थे दिवाकर बर्मन जी 660 में। ठीक है, चंबा राजा हुए थे। आदित्य के बाद बाला बर्मन, बर्मन के बाद दिवाकर बर्मन। ओके, और हम बात करेंगे अब मेरू बर्मन की, जो कि 680 ईस्वी में इनका टाइम पीरियड माना जाता है। भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन? मेरू बर्मन। वर्तमान चंबा शहर तब अपने राज्य का विस्तार किया था इसने। ठीक है, वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था मेरू वर्मन ने। ठीक है, कुल्लू राजा जो दत्तेश्वर पाल थे, इनको इन्होंने हराया था, दत्तेश्वर पाल। ठीक है, और जो मंदिर बनवाए थे इन्होंने, मणि महेश का मंदिर बनाया था, जो कि भरमौर भरमौर में है। यहाँ पे यात्रा होती है 19 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक चली थी 2022 में। ओके, और कौन से स्टाइल का है? नागराज स्टाइल का है। और लक्ष्मणा देवी का मंदिर है, और गणेश मंदिर भी है, और एक इसका है पिरामिड स्टाइल का है। और नरसिंह का मंदिर है, ये सिख स्टाइल का है। और छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर है। ओके, और जो इन्होंने पकड़ा हुआ है एक हाथ में, जो मतलब इन्होंने होल्ड किया हुआ है अपने हाथ में, होता है ना कि एक जो हमारी मान लो दुर्गा माता है, एक हाथ में त्रिशूल है या कुछ है। ठीक है, इस तरह से, या फूल है, लक्ष्मी माता ने पकड़ा हुआ कुछ भी। तो इन्होंने एक हाथ में भाला पकड़ा था। ठीक है, राइट हैंड में भाला पकड़ा था, और जो है एक मतलब सीधे हाथ में पकड़ा था इन्होंने, और एक फूल पकड़ा था। ठीक है, और एक बेल्ट थी, और एक स्नेक था। ये इसने लेफ्ट हैंड में इन्होंने पकड़ा था। ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्होंने होल्ड किया था, तो अपने राइट हैंड में क्या किया था? भाला, और फुल लोटस जो है सीधे हाथ में इन्होंने होल्ड किया था, और बेल्ट और स्नेक इन्होंने लेफ्ट हैंड पे होल्ड करा था, पकड़ा हुआ था। ठीक है, और जो गुग्गा शिल्पी से प्रसिद्ध शिल्पी था इनके टाइम पीरियड में, या इनका प्रसिद्ध जो शिल्पी था वो था गुग्गा। नोट रखने वाली जो बात है, गम नामक स्थान पर मिले आशाद या आस्था नामक सामंती जो राजा थे के शिलालेख का वर्णन मिलता है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे यहाँ पे क्या है। ओके, गम नामक स्थान पर मिले आसाद या आस्था नामक सामंती राजा के शिलालेख का वर्णन मिलता है। ठीक है, और हम सेकंड बात करेंगे अजय बर्मन की, जिनका टाइम पीरियड है 770 ईस्वी। गद्दियों के अनुसार वह अजय बर्मन के समय दिल्ली से आकर भरमौर में बसे थे। ठीक है, अजय बर्मन, जो कि गद्दियों के अनुसार वह अजय बर्मन के समय दिल्ली से आकर भरमौर में बसे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्ष्मी बर्मन की, जिनका टाइम पीरियड है 800 ईस्वी। ठीक है, तो इसके समय हैजा महामारी जो है फैली थी। मैं थोड़ा, इनके टाइम में हैजा महामारी फैली थी, और इसी समय किरातों या तिब्बतियों ने चंबा के ब्रह्मपुरा पर आक्रमण कर मार दिया, और जो है राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर कुल्लू के शरणार्थी जो राजा थे जरेश्वर पाल ने बुशर रियासत की सहायता से स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने अपने आप को स्वयं से स्वतंत्र कर लिया था? तो उनका नाम है
जरेश्वर पाल जी। ओके, आज के लिए हम 5 ही राजाओं को डिस्कस करते हैं, कल हम बात करेंगे 5 या 10 राजा जितने भी होते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इस कारण हमने वीडियो थोड़ी शॉर्ट-शॉर्ट रखी है। मेरे को मैसेज आते हैं पर्सनली कि आप थोड़ा फ़ास्ट बोलो या आप वीडियो को शॉर्ट करो, पर मेरा मानना है कि पढ़ाई के टाइम में ही आप क्यों वीडियो को शॉर्ट करोगे? और पढ़ाई में ही आपको टाइम बचाना है। एम आपका है कि आप एचएएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, बट आप एक आधे घंटे की वीडियो नहीं देख सकते हैं। ये मेहनत आपके लिए ही हो रही है, आपको थोड़ा सीरियस होके तैयारी करनी है, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। लाइट का एग्ज़ाम आने वाला है, पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, कांस्टेबल एचपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, कंडक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है जो दिसंबर में उसकी डेट भी आ चुकी है। तो ये मेरे वाली जो ये वीडियो जो मैंने सीरीज़ चला रखी है आपके लिए हिमाचल की, ये काफ़ी है इसके लिए। अगर आपने जगमन ब्लोखरा पढ़ी है उसके बाद आप इसको पढ़ रहे हो तब तो ज़्यादा ही बेस्ट है रिवीजन के लिए ये सीरीज़। बट इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देख के भी अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो, तो आपको वहाँ पे शर्म महसूस नहीं होगी, गर्व महसूस होगा आपको कि कुछ अंदर आपको आएगा। इस वीडियो को अगर आप 4 या 5 बार रिवाइज़ कर लेते, तो मैं कहता हूँ कि जो एचएएस को छोड़ के अगर आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपके 20 या 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। अगर आप गिरिराज पत्रिका कर लेते हैं इसके साथ तब तो फिर 25 वो है कि आपके अंदर जाके आप भी गलती करके आओगे तो वो बात अलग है, बाकी आपके 25 या 24 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, आपके लाइक से और कमेंट से मुझे फीडबैक मिलती है ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूं और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहूं। अगर आपको लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूं, तो जहाँ पे वीडियो चलती है वहाँ पे आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो और वहाँ पे जाके आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। पर मुझे तो सबको साथ में लेके चलना होता है ताकि जो नहीं भी पढ़ता है बेचारा, खाना खाते बार या बनाते बार कभी भी वीडियो देखता है, तो उसको भी थोड़ा स्लो स्लो बोलता हूँ तो उनको भी थोड़ा कान में बैठ जाता है कि क्या बोला था। ठीक है? तो अब मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आपकी ही कृपा है हमारे ऊपर ताकि हम वीडियो बनाने आगे-आगे अच्छा-अच्छा कंटेंट आपको देते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।